हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी क्लास 6 की सोशल साइंस चल रही है उसका हम चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करेंगे। इससे जो इसका नाम है इंडियाज़ कल्चरल रूट्स। ये आपका थीम सी में आता है। ठीक है, इसका पार्ट 1 का आपका हो चुका है। आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका पार्ट 2। पार्ट 1 में एक बार अगर मैं आपको रिवाइज करा दूं तो पार्ट 1 में आपने वेदास के बारे में पढ़ा था, वैदिक स्कूल्स के बारे में पढ़ा था। आप इस पूरे चैप्टर में क्या आपने जो आपका ये जो थीम है ये मेनली रिलेटेड है आपके कल्चर से रिलेटेड, कल्चर की जो आपकी हिस्ट्री है उससे रिलेटेड है। तो उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने क्लासिक सोशल साइंस की आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक की सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। कुछ चैप्टर्स मैंने एक ही पार्ट में करा दिए हैं और कुछ चैप्टर्स के आपके दो दो पार्ट हैं, तो वो सब आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। थंबनेल पे आपके सब कुछ मेंशन है, तो आप वहाँ से देख के आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपने अभी नहीं स्टार्ट की है तो। हम सीटेट अपना दिसंबर का टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। और मैं सोशल साइंस की आपको प्रिपरेशन कराती हूँ पेपर 2 की कंप्लीट। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो है आपका बुद्धिज़्म। जैसे कि अदर स्कूल्स ऑफ थॉट्स आर ऑल्सो इमर्ज विच डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास एंड डेवलप देयर ओन सिस्टम। मतलब जो थॉट्स थे, मतलब स्कूल ऑफ थॉट्स थे, कुछ तो इमर्ज हो गए थे लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने वेदास को अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने अपनी अलग ही सिस्टम को डेवलप किया था। उसमें से एक क्या, बुद्धिज्म भी उसमें से एक था। अगर हम बात करते हैं अबाउट 2.5 मिलेनियम एगो की, एक यंग प्रिंस थे जिनका नाम सिद्धार्थ था। गौतम वॉज इन लुम्बिनी। ये कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पर 2-3 स्टोरीज हैं, मैं आपको वर्बली ये स्टोरीज बताती हूँ। जो ये आपकी ये जो स्टोरीज हैं ये उपनिषद से ली गई हैं और ये बताती हैं कि जो हम मेनली क्वेश्चंस पूछते हैं कि कम फ्रॉम मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें हैं वो ये इन स्टोरीज के थ्रू बताया गया है। ये 3 स्टोरीज हैं यहाँ पे। शवत केतु एंड द सीड ऑफ रियलिटी, ये क्या है? ये अरुणी ऋषि उदलका अरुणी थे जिन्होंने अपने बेटे श्वेता केतु को गुरुकुल में भेजा था वेदों को पढ़ने के लिए। तो जब वो 12 साल के हो गए तो उनके फादर ने उनको रियलाइज़ किया कि वो काफ़ी प्राउड फील करेगा अपनी लर्निंग के ऊपर। तो उन्होंने उससे क्या करा, उसको टेस्ट करने के लिए उससे कुछ क्वेश्चन पूछे नेचर ऑफ ब्राह्मण से रिलेटेड। तो विच श्वेता केतु जो था वो उन्होंने आंसर नहीं कर पाए वो इन क्वेश्चंस का। तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए इनको ब्रह्मा के बारे में, इनविजिबल जो चीज़ें इनविजिबल हैं हर जगह हैं उसके बारे में बताया। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया बेनियन फ्रूट का। बेनियन फ्रूट का जो सीड होता है वो क्या होता है, अगर आप उसे ओपन करेंगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो ऑलरेडी कंटेन करके रखता है बेनियन ट्री को, फ्यूचर में जो बनने वाला है। इसी तरीके से एक ही मिट्टी होती है जो अलग अलग पॉट्स को बनाती है। आप एक ही मिट्टी से तो अलग अलग बनाते हैं ना, किसी से कढ़ाई बनाएंगे, किसी गिलास बनाएंगे, किसी से मटका बनाएंगे, मिट्टी तो एक ही है ना। सिमिलरली जो भी चीज़ हमारे आसपास है वो इमर्ज करती है सम एसेंस के द्वारा, जिसको आप क्या बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं। ही कंक्लूड हिज टीचिंग, उन्होंने अपनी टीचिंग को विराम दिया विद दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स के साथ में कि एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ दी सबटल एसेंस, यू आर दैट, मतलब आप वही हो। तो अपने बेटे को ये चीज़ उन्होंने समझाई, ब्रह्म के बारे में उन्होंने बताया। तो ये एक स्टोरी हो गई उपनिषद से। ये है कथा, उपनिषद से ली गई है, निचिकेता एंड हिज क्वेस्ट। ये क्या है, एक बार एक आदमी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिचुअल्स करने के बाद जा रहे होते हैं, तो उनका जो बेटा होता है वो निचिकेता, वो उनसे पूछने लगता है कि आप ये किस गॉड को ऑफर करेंगे, या उसको किस गॉड को आप ऑफर करेंगे। तो वो फादर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और आंसर देते हैं कि मैं आपको यमा को देता हूँ। यमा जो डेथ के, जो मृत्यु के देवता हैं, जो निचिकेता होते हैं। देन प्रोसीड टू यमाज वर्ल्ड, वो यमराज की दुनिया में जाने लगते हैं और काफ़ी ही लॉन्ग वेट के बाद वो गॉड से मिलते हैं और वो उनसे एक क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है। तो वो उनसे पूछते हैं कि डेथ के बाद जो बॉडी है उसका क्या होता है, मतलब जो हम मृत्यु के बाद क्या है। तो यमा ट्राई टू अवॉइड दिस आंसर, वो उनके आंसर को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बॉय होते हैं वो उनको प्रसिस्ट करते हैं कि नहीं आप बताइए प्लीज़, यमा एक्सप्लेन करिए। तो जो आत्मा होती है और सेल्फ होती है वो हिडन होती है, छुपी हुई होती है हर क्रिएचर में।
तो ये ना ही तो ये जन्म लेती है और ना ही इसकी मृत्यु होती है। इट इज़ इमॉर्टल, ये अमर है, इमॉर्टल है। तो ये सारे नॉलेज लेने के बाद जब वो वापस आते हैं तो उनके फादर होते हैं वो जॉयफुली उनका वेलकम करते हैं। एक और स्टोरी यहाँ पर है, ये है द डिबेट ऑफ गार्गी एंड यजना वल्क्या। ये क्या है, ये भी उपनिषद से ली गई है। एक बार एक राजा थे, जनाका अनाउंस करते हैं, वो क्या करते हैं, जितने भी एक फिलोसफिकल डिबेट होती है उसमें जितने भी लोग विनर होते हैं उनको प्राइज अनाउंस कर रहे होते हैं। तो यजना वाकल्य होते हैं, वो एक रिओन्ड ऋषि हैं, वो आते हैं राजा के दरबार में और जितने भी स्कॉलर्स होते हैं अंटिल गार्गी और ऋषिका को भी वो क्या करते हैं, उन सबको हरा देते हैं एक तरीके से। तो ये जो ऋषिका होती हैं गार्गी, ये उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगती हैं इस दुनिया के नेचर के बारे में। एंड फाइनली ऑन द नेचर ऑफ ब्रह्म, जब ब्रह्म की बात आती है तो उस पॉइंट पर वो कहते हैं कि नहीं, अब आप क्वेश्चन पूछना बंद कर दीजिए। लेकिन ये जो गार्गी होती है ये अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखती हैं। जो यज्ञवल्क्य होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से ब्रह्म मतलब इस दुनिया को बनाते हैं, सीजन्स हो गए या रिवर हो गए या जो भी चीज़ें आपकी पॉसिबल हैं वो किस तरीके से ये ब्रह्म के द्वारा बनती है। तो ये आपकी 3 स्टोरीज हैं जो उपनिषद से ली गई हैं यहाँ पर। अब अगर हम बात करते हैं तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, नेपाल में। आज की डेट में वो नेपाल में है। डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेज दे यूज, जो सोर्सेज उन्होंने यूज करे थे, स्कॉलर्स हैव कम अप विद वाइडली डिफरेंट कंक्लूजन्स। मतलब जितने भी स्कॉलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंक्लूजन्स के साथ आते हैं एज रिगार्ड द प्रिसाइज ईयर ऑफ हिज बर्थ, मतलब जिस टाइम पे उनका जन्म हुआ था। जैसे कि चैप्टर 4 में आपने देखा था कि 560 BCE एज एन अप्रोक्सीमेट ईयर, मतलब इस टाइम जो आपने एक आइडिया लगाया था कि हाँ इस दौरान उनका जन्म हुआ था। इन एनी केस इट मेक्स नो डिफरेंस टू आर स्टोरी है। अगर हम उनका वो नहीं बता पाएंगे तो हम, जैसे कि हमने इमेज में भी देखा था कि जब उनका जन्म हुआ उसके बाद आपने ये भी देखा था कि आज की डेट में आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, तो वो एक डिफरेंस भी उसमें पता चल रहा है। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि स्टोरी आगे की तरफ जाती है, जो सिद्धार्थ गौतम थे वो बड़े होते हैं या अपने पैलेस में बहुत प्रोटेक्टिव लाइफ में वो जी रहे होते हैं। तो एक दिन क्या होता है, एज ऑफ 29 एज में वो सिटी में घूमने के लिए निकलते हैं और पहली बार अपनी लाइफ में वो किसी बूढ़े आदमी को देखते हैं, किसी बीमार आदमी को देखते हैं, किसी डेड बॉडी को देखते हैं। मतलब इस तरीके से पहली बार ये सारी चीज़ें इनके सामने आती हैं। तो हु अपियर टू बी हैप्पी एट पीस। तो इस एक्सपीरियंस को फॉलो करते हुए सिद्धार्थ डिसाइड करते हैं कि मैं अब पैलेस लाइफ में नहीं रहूँगा, लिविंग बिहाइंड वो अपनी वाइफ और बच्चे को भी छोड़कर चले जाते हैं। ट्रैवलिंग ऑन फुट एज एस्थेटिक, वो पैदल चले जाते हैं, अदर स्कॉलर्स से मिलते हैं और क्या करते हैं, वो सत्य की खोज में निकल जाते हैं। और वो मतलब ये जानना चाहते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ में जो दुख है उसका मेन कॉज क्या है, उसकी रूट क्या है, उसकी जड़ क्या है। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत दिनों तक, कई सालों तक पीपल के पेड़ के नीचे बौद्ध गया में तपस्या करते हैं, जो कि आज की डेट में बिहार में है, मेडिटेशन करते हैं। और ही अटेन एनलाइटमेंट, ही रियलाइज दैट अविद्या, जो इग्नोरेंस है और जो अटैचमेंट है, ये ही ह्यूमन सफरिंग के मेन सोर्स हैं। ठीक है। और उन्होंने ये किस तरीके से इनको दूर किया जाता है उसके भी 2 कॉजेज उन्होंने बताए हैं। तो अगर हम आगे देखते हैं, जो सिद्धार्थ हैं देन बिकम नोन एज द बुद्धा, ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो सिद्धार्थ को बुद्धा के नाम से जाने लगा, विच मीन जिसका अर्थ होता है इनलाइटेंड और अवेकंड। मतलब अवेकंड एक तरीके से हो जाता है जगाने वाला, आपको सत्य के लिए जगाने वाला। द बुद्धा स्टार्टेड टीचिंग व्हाट ही हैड रियलाइज, उन्होंने क्या रियलाइज किया, उन्होंने उसके बारे में पढ़ाना शुरू किया, इंक्लूडिंग द आइडियाज ऑफ अहिंसा विच इज़ जनरली ट्रांसलेटेड एज नॉन वायलेंस। मतलब अहिंसा हम कहते हैं ना कि हमें किसी भी तरीके की हिंसा नहीं करनी है, बट ओरिजिनली मीन्स नॉन हर्टिंग और नॉन इंजरिंग, मतलब किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को चोट नहीं पहुंचानी। ही ऑल्सो इंसिस्ट ऑन अ सिंसियर इनर डिसिप्लिन, मतलब आपका जो एक अंदर आत्मा से भी आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। द फॉलोइंग सेइंग इन हिज एक्सप्रेस हिज सिंपली, मतलब इन्होंने एक बहुत ही सिंपल तरीके से इसको एक्सप्रेस किया है। नॉट बाय वाटर इज वन मेड प्योर, through many people made bath here in scared rivers, but one is pure, him whom truth and drama reside. Conquering oneself is greater than conquering 1,000 men on the battlefield 1,000 टाइम। ये एक कोटेशन इन्होंने दी है जिसमें इन्होंने ये सब समझाया। द बुद्धा फाउंडेड द
संघा, इन्होंने संघ का फाउंड किया, कम्युनिटी भिक्षुज की बनाई, मॉन्क्स की बनाई, लेटर इन्होंने हु डेडिकेटेड देमसेल्फ टू प्रैक्टिसाइजिंग द स्प्रेडिंग हिज टीचिंग, मतलब ये लोग क्या थे, मॉन्क भिक्षु ये हो गए, ये कहता है पूरी लाइफ को डेडिकेट करते थे एक तरीके से जो ये शिक्षाएं हैं, जो ज्ञान है उनको फैलाने में। हिज इन्फ्लुएंस इन ऑन इंडिया एंड इंडीड द होल एशिया, उनका जो एक इन्फ्लुएंस था भारत में तो था ही था, पूरे एशिया में भी था, वो इमेरियस एज वी विल डिस्कवर लेटर, जिसको हम बाद में और भी ज़्यादा डिस्कवर करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, नन क्या था, जो फीमेल मॉन्क थी उनको कहा जाता था। ये यहाँ पर एक स्टोन पैनल है जो कि 1800 साल पुराना है, जिसमें बुद्धा टीचिंग करते हुए दिखाए जा रहे हैं। अब अगर हम आगे देखते हैं, ये आपने लॉर्ड बुद्धा के बारे में समझ लिया। अब आपका जो मेन इम्पोर्टेंट होता है वो आता है आपका जैनिज्म। जैनिज्म इज अनदर इम्पोर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। ये क्या है, ये एक और इम्पोर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है दैट बिकम विस्पर्ड एट दैट सेम टाइम, उसी टाइम पे भी ये आया था। ऑल्दो इट्स रूट्स आर सेड टू बी मच मोर एंशियंट, और कहा जाता है कि इसकी जो रूट्स है वो और भी ज़्यादा पुरानी है, जस्ट लाइक सिद्धार्थ गौतमा। प्रिंस वर्धमान वॉज बोर्न इन अ रॉयल फैमिली, ये भी इनका जन्म भी एक बहुत ही रॉयल फैमिली में हुआ था 6th century BCE में। हिज बर्थ प्लेस वॉज नियर द सिटी ऑफ वैशाली, इनका जो जन्म स्थान है वो वैशाली के पास है, आज की डेट में वो बिहार में है। एट द एज ऑफ 30 की उम्र में इन्होंने भी घर छोड़ने का डिसाइड किया और ये स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए निकल गए। ही प्रैक्टिस एन एक्सट्रीम डिसिप्लिन एंड आफ्टर 12 years अचीव इन्फिनिट नॉलेज, और 12 साल बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सुप्रीम विजडम की प्राप्ति हुई थी। ही बिकेम नोन एज महावीर, इनको क्या कहने जाने लगा, महावीर कहा जाने लगा, और ग्रेट हीरो इनको कहा जाने लगा। स्टार्टेड प्रीचिंग वॉट ही हैड रियलाइज, और इन्होंने भी क्या रियलाइज किया उसको, मतलब स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया एक तरीके से अगर देखा जाए तो। जैन टीचिंग्स इंक्लूड्स अहिंसा, अनिकांतवेदा एंड अपरिग्रह, मतलब वही है कि हिंसा नहीं करनी है। दीज आइडियाज शेयर टू अ लार्ज एक्सटेंट विद बुद्धिज्म एंड वेदांत स्कूल ऑफ थॉट्स, मतलब ये जो आइडियाज़ हैं ये शेयर करे गए थे, आपका बुद्धिज्म हो गया, वेदांता स्कूल्स हो गया, एंड सेंटर टू इंडियन कल्चर, जो आपका इंडियन कल्चर है। द फर्स्ट मे बी इलस्ट्रेटेड बाय दिस सेइंग ऑफ महावीर, महावीर ने क्या कहा था, ऑल ब्रीथिंग एग्जिटिंग लिविंग sentient creature should not be slain, nor treated with violence, nor abused, nor tormented, nor driven away. Let us define the last two in simple terms में अगर हम इन दोनों को डिफाइन करते हैं तो इसमें आ जाता है आपका अपरिग्रह, और दूसरा आपका आ जाता है Anikantaveda. This is means not just one aspect or perspective. This is the truth has many aspects and cannot be fully described by any single statement. मतलब हम किसी एक सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू इसको डिफाइन डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। अपरिग्रह का मतलब क्या हो गया, नॉन पॉइजन, एंड आपका हो गया एडवाइज डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल, मतलब जो ये एक सांसारिक दुनिया है उससे डिटैचमेंट होना, लिमिटेड वन सेल्फ ऑफ व्हाट इज ट्रूली नेसेसरी इन लाइफ, और चीज़ों में लिमिट हो जाना जो ही आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जैनिज्म ऑल्सो इंसिस्ट ऑन द इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंट एंड ऑल क्रिएचर्स फ्रॉम ह्यूमंस टू इनविजिबल ऑर्गेनिज्म, मतलब ये इंसिस्ट करते थे इंटरकनेक्टेडनेस को और इंटरडिपेंडेंस को ऑल क्रिएचर्स की, जैसे कि ह्यूमन लाइफ एक जैसे होते हैं ना कि अभी आपने ब्रह्म के बारे में पढ़ा था, वो क्या था, वो इनविजिबल और है, दैट आप देख थोड़ी सकते हैं। एज दे सपोर्ट ईच अदर एंड कैन नॉट लिव विदाउट वन अदर, जैसे कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। साइंटिस्ट स्टडिंग नेचर, साइंटिस्ट ने स्टडीज़ को नेचर किया, वो नेचर को स्टडी किया है, फ्लोरा हो गया, फ्यूना हो गया, एंड अगेन कन्फर्म्ड हिज दिस डीप ट्रुथ, और उन्होंने इस डीप ट्रुथ को भी कंफर्म किया है। वो डीप ट्रुथ क्या है, खुद के बारे में जानना, जो सेल्फ के बारे में है, उसके बारे में डिटैच हो जाना है सांसारिक वर्ल्ड से, ये इन्होंने यहाँ पर समझाया है। The Jataka tales, which have delighted generations of Indian children and adults, tell stories of Buddha's form of birth and express in simple terms in Buddhist value. मतलब ये जो जटाका टेल्स है, यहाँ पर इनके जो बुद्धिस्ट की जो स्टोरीज हैं, वैल्यूज हैं बर्थ की, ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। इन अ वेल नोन टेल द बुद्धा वॉज द किंग ऑफ अ लार्जर ट्रूप ऑफ मंकीज, मतलब इन्होंने एक तरीके से एक स्टोरी भी बताई थी बुद्धा ने,
कि एक लार्ज ड्रॉप था मंकीज का। दे लिव नियर अ ह्यूज ट्री विच बोर फ्रूट ऑफ डिवाइन फ्रेगनेंस ऑफ ट्रेड्स, जो उसका मतलब एक तरीके से एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसके जो फल थे वो बहुत ही ज़्यादा मीठे और टेस्टी थे, उसकी खुशबू भी बहुत डिवाइन थी। Despite the monkey's king instruction that no fruit should escape, one day a ripe fruit fell into the stream below. Carried by the current, it was caught in a net and taken to the palace. मतलब उसका एक फ्रूट गिरा, उसको नेट में कैच कर लिया और उसको पैलेस में ले जाया गया। जो किंग था, जब उसने उसको टेस्ट किया, ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर, उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ये ट्री कहाँ पर है, उस जगह का पता लगाओ। आफ्टर अ लॉन्ग सर्च, एक बहुत लंबी सर्च के बाद में उन्होंने उस ट्री को फाउंड कर लिया। एंड द मंकीज इंजॉइंग द ट्रीज फ्रूट, मंकी क्या कर रहे थे, उस ट्री के जितने भी फ्रूट्स थे उनको इंजॉय कर रहे थे। सोल्जर ने अटैक किया मंकीज के ऊपर। द ओनली फॉर द मंकी किंग टू सेव हिज मंकी गोज टू हेल्प देम अक्रॉस द स्ट्रीम। मतलब जो मंकी किंग था वो बाकी मंकी को सेव करने के लिए उसने हेल्प करी, और वो क्या हुआ, एक स्ट्रीम को क्रॉस करना पड़ता, बट दे कुड नॉट डू सो ऑन देयर ओन, लेकिन वो ये अपने आप नहीं कर सकते। बीइंग मच लार्जर देन देम, द मंकी किंग caught hold of a tree on the other bank and let them use this body as a bridge to cross the stream. उन्होंने क्या करा, जैसे कि एक इधर पेड़ था, इधर था, उसको उन्होंने उसको झुकाया, उसको वो पकड़ के खड़े हो गए ऐसे अपनी बॉडी पे, और बाकी सब मंकीज को कहा कि आप इसके ऊपर से करके रास्ता क्रॉस करके निकल जाइए। ऑल्दो ही वॉज सेवरली ब्रिज्ड इन द प्रोसेस एंड इवेंचुअली डाइड, और इस प्रोसेस के चक्कर में वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया और एट द एंड वो मर भी गया। द किंग हु वॉच द सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, जो बहुत दूरी से वो राजा जिसने ऑर्डर दिया था वो इस सबको देख रहा था, वॉज ग्रेटली मूव्ड बाय द मंकीज किंग सेल्फलेस सेक्रीफाइस। और वो मतलब उसने कितनी सेल्फलेस तरीके से, मतलब खुद के बारे में ना सोचकर बाकी सारे मंकीज की जान बचाई। तो एक तरीके से उसने अपनी लाइफ के साथ ही क्या किया, मतलब एक सेक्रीफाइस उसने किया। ही थॉट, उसने सोचा अबाउट द रोल ऑफ अ किंग विद रिस्पेक्ट ऑफ हिज सब्जेक्ट, कि उसके बारे में वो उसके मन में एक तरीके से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आई कि हाँ भाई ये किंग होके कितना अच्छा रोल कर रहा है। ये एक स्टोन पैनल है जिसमें ये स्टोरीज का दिखाया गया है मंकी किंग के बारे में। इसी तरीके की ये एक आपका जेन स्टोरी हो जाती है। रूबेनिया वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्किल्ड बर्गलर हु evaded all attempts to catch him. On his way in a city, he accidentally heard a few sentences from a sermon that Mahavir was given about अचीविंग लिबरेशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी लाइफ ऑफ इग्नोरेंस। जैसे कि महावीर ने कहा था कि जो आपकी ऑर्डिनरी लाइफ है इससे आपको एक तरीके से लिबरेट होना है, स्वतंत्र होना है और इग्नोर करना है। तो रीचिंग इन द सिटी में वो पहुंच जाती है। रुबेनिया वॉज रिकॉग्नाइज्ड एंड अरेस्टेड। ही प्रिटेंडेड टू बी अ सिंपल फार्मर। A minister devises a clever plan to force him to confess his identity, मतलब वो लोग उसको फोर्स करते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी बताइए। बट रोहिणी रिमेम्बरिंग महावीर वर्ड, उसको याद रहते हैं, वॉज एबल टू डिटेक्ट द मिनिस्टर्स प्लान एंड डिफीटेड। फीलिंग रोमरस remorseful, Rohingya approaches Mahavir, confessed his crime, returned to the stolen treasure and asked for forgiveness। मतलब वो माफ़ी के लिए उसको फिर मांगती हैं। He became the monk, और बाद में वो एक monk बन जाती है। Realizing the illusion that he was living in and forcing now acquired higher knowledge. The story illustrates the importance of right action and the right thinking। मतलब स्टोरी क्या कहती है, एक सही समय पर आप सही निर्णय लेते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। एंड ऑल्सो इलस्ट्रेट दैट फैक्ट दैट एवरीवन शुड हैव अ सेकंड चांस, कि हर किसी को एक दूसरा चांस भी देना चाहिए या फिर उसको मिलना चाहिए। ये आपका बुद्धिज्म की आपने स्टोरीज पढ़ ली, जैनिस्ट की आपने स्टोरी अच्छी तरीके से समझ ली। अब इसका थोड़ा सा पार्ट और बचता है, क्योंकि अगर हम अभी सारा कंटिन्यू करेंगे तो वो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी और फिर काफ़ी इंटरेस्ट भी इतना नहीं होता है। तो ये आपका यहाँ पर आपका पार्ट 2 कंप्लीट होता है। पार्ट 3 इसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें कि जो लोग सीटेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो कल्चर वाली आपकी थीम है, इसमें आपके सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हैं, लेकिन ये जो दोनों चैप्टर्स हैं ये काफ़ी लेंदी हैं, तो इनको हम पार्ट्स में ही कर रहे हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।